गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ ग्लिम्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। अभी हमने इसका 5th चैप्टर जो पढ़ा था वो था ग्लिम्स ऑफ द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, हॉट डेजर्ट की एक झलक देखी थी। अब हम कोल्ड डेजर्ट की एक झलक देखेंगे। द एरियाज सराउंडिंग द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल रिसीव स्लैंटिंग सनरेज एंड हैंस आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो एरिया होता है साउथ पोल का और नॉर्थ पोल का, उसमें ना तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की सन की रेज होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुँचती, तो वो एरिया जो होता है वो ठंडा रहता है हमेशा। नॉर्थन पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कम अंडर दिस रीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ पार्ट होता है यूरोप का, नॉर्थ पार्ट जो है वो यूरोप का, एशिया का, नॉर्थ अमेरिका का, वो इसी रीजन के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर आता है। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर होते हैं ना हमारे मैप पे, वर्ल्ड के मैप पे जो होता है हमारा ग्लोब होता है, उस पर दो हेमिस्फीयर होते हैं, तो उसमें नॉर्थ रीजन में ये आता है। वाइल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका कवर्स द पोलर रीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो और साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका का पोलर रीजन आता है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ स्नो कवर्ड सरफेस थ्रू आउट द ईयर विद वेरी फ्यू वेजिटेशन। तो इसी वजह से इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, पूरे हर पार्ट में उसके हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और वेजिटेशन भी वहाँ पे बहुत कम होता है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम उगाए जाते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट पोलर रीजन कॉल्ड ग्रीनलैंड। तो हम ग्रीनलैंड के इस बारे में हम पढ़ेंगे। पोलर रीजन है जो कि ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, और नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आता है ये। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। ये डेनमार्क जो देश है उसका पार्ट है। द नॉर्थ मोस्ट ऑफ The northernmost tip of the world, known as Cape Maurice Jesup, is situated in Greenland. The northernmost tip of the world, नॉर्थ की साइड में आने वाला ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टिप है, जिसको कैपे मॉरिस जेसप के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड वॉज गिवन इट्स प्रेजेंट नेम बाय एन एक्सप्लोरर इरिक द रेड इन AD 981। ग्रीनलैंड को उसका नाम एक एक्सप्लोरर ने दिया था, इरिक द रेड, जिसका नाम था, और 981 ईस्वी पूर्व में। द नेम हैज़ नो रिलेशन विद ग्रीनरी बिकॉज द आइलैंड इज़ ऑलमोस्ट पैरेंट। तो इसका जो नाम था, नेम हैज़ नो रिलेशन विद ग्रीनरी, जैसा कि इसका नाम है ग्रीनलैंड, उसके हिसाब से इसका कोई भी रिलेशन ग्रीनरी के साथ नहीं है, कोई भी यहाँ पे हरी भरी घास नहीं है। बिकॉज द आइलैंड इज ऑलमोस्ट पैरेंट, क्योंकि ये आइलैंड जो है वो पूरा बंजर पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ आइस ऑल थ्रू द ईयर। इसका बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं ग्रीनलैंड के जो कि पूरे साल हमेशा एक मोटी बर्फ़ की परत जमी रहती है यहाँ पे। समटाइम्स ह्यूज पीसेज ऑफ आइस ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट ओवर द सी। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े इसके पीस होते हैं, टुकड़े बड़े बड़े बर्फ़ के टूट जाते हैं और समुद्र में बह जाते हैं। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, इनको आइसबर्ग्स कहा जाता है। These icebergs are dangerous for ships as they cannot be clearly from a distance. ये आइसबर्ग जो होते हैं वो डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि इनको क्लियर तरीके से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये जब पानी में मिल जाते हैं तो पानी की तरह ही दिखने लगते हैं। In 1912, a huge ship called Titanic sank after hitting such an iceberg. इसी वजह से 1912 में 1920 में एक बड़ा शिप जिसका नाम था टाइटैनिक, वो इससे हिट होने की वजह से इसी से टकरा गया था। वो एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसमें एक्सीडेंट हो गया था उसका। क्लाइमेट यहाँ का कैसा है? ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन फ्रिगिड जोन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ये, ऊपर का जो हेमिस्फीयर है ग्लोब का, उस पार्ट में ये है। The Arctic Circle passes through the southern part of Greenland. आर्कटिक सर्कल जो है इसका वो ग्रीनलैंड के साउथ पार्ट से पास होता है। द रीजन इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ पोलर रीजन और द टुंड्रा रीजन, और इस रीजन को नॉर्थ पोलर रीजन या टुंड्रा रीजन कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत पूरे साल हमेशा ठंडा रहता है। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे रेनफॉल, बारिश भी बहुत कम होती है। इन समर द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल
द 24 आवर्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। समर में क्या, गर्मियों में ऐसा होता है कि हमें सन हमें 24 घंटे यहाँ पे इसके चमकता रहता है। बहुत सारे इसके ऐसे पार्ट है जहाँ पे पूरे 24 घंटे सन की रेज जो होती है वो पड़ती रहती है, चमकता हुआ दिखाई देता है। द सन साइंस इवन एट मिडनाइट, और वो इवन रात के 12 बजे भी, मिडनाइट में भी वो वहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देता है। देयरफॉर ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इसीलिए इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। इन विंटर देयर इज़ नो सनलाइट बिकॉज द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन। विंटर में क्या होता है, यहाँ पे कोई सनलाइट आती ही नहीं है। समर में तो 24 घंटे रहती है और विंटर में यहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं है, इसीलिए कोई भी यहाँ पे उसकी जो रेज होती है वो नहीं पड़ती हैं। दीज आर मंथ्स ऑफ डार्कनेस, और इन मंथ्स को डार्कनेस का मंथ कहा जाता है। स्नो फॉल्स कंटिन्यूसली एंड चिली विंड्स कीप ब्लोइंग, और स्नोफॉल हमेशा कंटिन्यू होता ही रहता है और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ग्रीनलैंड वॉज 66 डिग्री सेल्सियस इन 1954। जो यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया था 66 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेशन क्या है यहाँ का, सिंस द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड वेजिटेशन इज़ रेयरली फाउंड हियर। जैसा कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो क्लाइमेट है वो हमेशा ठंडा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होता है। However, during the short summer, small grasses and some colorful plants grow in the coastal areas। जबकि जब समर का टाइम आता है, गर्मियों का टाइम आता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ ग्रास या और कुछ प्लांट्स, कलरफुल प्लांट्स उग जाते हैं कोस्टल एरियाज में। Mosses and lichens which grow on rocks are used as fodder for animals, especially as reindeer। Mosses और lichens जो कि घासों का नाम है, कोई पौधों का नाम है, ये यहाँ पे पत्थरों पे उग जाती हैं जो एनिमल्स के खाने के लिए, स्पेशली रेनडियर जो यहाँ का जानवर है उसको खाने के लिए ये वो खा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। इन स्पाइट ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। इन स्पाइट कोल्ड क्लाइमेट में यहाँ पे एनिमल्स की कुछ वेराइटीज़ पाई जाती हैं। एनिमल्स दैट कैन विद स्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड ऑन दिस आइलैंड, जो कि ठंड को सहन कर सकते हैं, वो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। पोलर बियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, रेनडियर, वोल्वराइन एंड लिमिंग आर कॉमन लैंड एनिमल्स। यहाँ के कॉमन लैंड एनिमल्स हैं ये सारे। These animals have thick fur on their bodies that protect them against the severe cold। इन एनिमल्स के ऊपर एक मोटी लेयर, इनके बालों की एक मोटी लेयर बनी होती है जो कि इन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करती है। मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स सच एज आर्कटिक टर्न, डक एंड गीज आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। कुछ बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं जिनमें कि जैसे आर्कटिक टर्न, डक एंड गीज, ये बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सील्स, वेल्स, walruses and birds such as koa and loon lives in the cold water of the sea। और पानी में जो रहने वाले जानवर हैं उनके नाम से सील्स, वेल्स एंड walruses। रेनडियर इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ ग्रीनलैंड। मोस्ट यूजफुल एनिमल है यहाँ का रेनडियर। यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया। इंडस्ट्रियल लाइफ ऑफ द पीपल, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके ओरल टेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो आज की डेट में कॉपी में करने हैं, सारे खुद से ढूंढ कर करने आए हैं आपको।